हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ और इस स्विच का कनेक्शन इसके साथ करके दिखाऊंगा। तो आप आज के मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम स्विच में फेज का कनेक्शन करेंगे। तो देखिए इसमें 3 स्विच है, तो इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में मैं एक तार का कनेक्शन कर देता हूं। यह फेज का कनेक्शन है दोस्तों। फेज का कनेक्शन हमेशा स्विच में किया जाता है। तो इस वाले स्विच के नीचे में मैंने फेज के तार को लगा दिया। अब हम इस तार को दूसरे वाले स्विच में लगाएंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे। तो इसमें मैं एक तार और ज्वाइंट करूँगा और फिर इस तार को दूसरे वाले स्विच के नीचे में कनेक्शन कर दूंगा। देखिए पहले वाले स्विच से जो तार निकला है उसे हमें दूसरे वाले स्विच में इस तरह से लगा देना है और फिर दूसरे वाले स्विच से जो तार निकलेगा उसे हमें तीसरे वाले स्विच में लगाना है। मतलब कि तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को हमें शॉर्ट कर देना है तार की सहायता से। तो चलिए मैं तीसरे वाले स्विच के नीचे वाले पिन में भी इस तार को लगा लेता हूं। दोस्तों हमारे बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी स्विच के नीचे वाले पिन को शॉर्ट कर देना है। अब इतना कनेक्शन करने के बाद चलिए दोनों सॉकेट और बल्ब होल्डर में स्विच का कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम इन दोनों का कनेक्शन सबसे पहले करेंगे। देखिए स्विच के ऊपर में तार लगाना है और उस तार को सॉकेट के एल वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। तो चलिए अब मैं इस तार को इस वाले स्विच के ऊपर वाले पिन में लगा लेता हूं। अब इसी तार को हमें सॉकेट में कनेक्शन करना है। सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है। तो जिस तरफ एल लिखा होता है उस तरफ हमें इस तार का कनेक्शन करना होता है। अब देखिए दोस्तों इसका कनेक्शन तो हो गया। अब हम 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन दूसरे वाले स्विच के साथ करेंगे। तो चलिए इस वाले स्विच के ऊपर में भी तार को लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों अब स्विच से जो तार निकला है उसे मैंने 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में इस तरह से कनेक्शन कर दिया। अब चलिए बल्ब होल्डर के साथ तीसरे वाले स्विच का कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो मैं एक तार और ले लेता हूं और फिर इस तार को इस वाले स्विच के ऊपर में कनेक्शन कर देता हूं। अब देखिए दोस्तों इस तार को हमें बल्ब होल्डर के किस वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो आप इसे किसी भी एक पिन में कनेक्शन कर सकते हैं। बल्ब होल्डर में फेज और न्यूट्रल का कोई झमेला नहीं होता है, तो आप इसे किसी भी पिन में लगा सकते हैं। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हमें दोनों सॉकेट और बल्ब होल्डर में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो मैं एक तार ले लेता हूं और इस तार को बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए एक ही रंग का तार यूज में लिया है। आप अगर चाहें तो न्यूट्रल के लिए काला और फेज के लिए लाल तार यूज में ले सकते हैं। अब इसी तार को हमें 2 पिन सॉकेट में लगाना है। तो मैं इस तार में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूं और फिर इस तार को 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। न्यूट्रल का कनेक्शन स्विच में नहीं किया जाता, इसे सिर्फ सॉकेट और बल्ब होल्डर में ही कनेक्शन किया जाता है। अब देखिए इस वाले तार को हमें 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में कनेक्शन करना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर एन लिखा होता है जो कि न्यूट्रल का पिन होता है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों इस बोर्ड में हमें सप्लाई कहाँ कहाँ देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सप्लाई के लिए मैंने ये 2 तार ले लिया है। तो अब चलिए मैं इसमें सप्लाई का तार को कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं न्यूट्रल के तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। आप चाहें तो इसे 2 पिन सॉकेट या बल्ब होल्डर में भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ न्यूट्रल वाले तार के साथ ही इस तार का कनेक्शन करना है। अब यहाँ से दोनों सॉकेट और बल्ब होल्डर को न्यूट्रल मिल जाएगा। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ। अब हमें फेज के सप्लाई वाले तार को स्विच में लगाना है। आप तीनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में फेज के सप्लाई वाले तार का कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज के तार को लगा देता हूं। देखिए इन दोनों तार को इस तरह से मैं ज्वाइंट कर देता हूं और इसे वापस से स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब फेज सप्लाई तीनों स्विच में पहुंच जाएगा क्योंकि तीनों स्विच को हमने तार की सहायता से शॉर्ट किया हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको इसके बॉक्स में फिट कर लेता हूं।
देखिए दोनों सप्लाई के तार को मैं इस होल से बाहर निकाल देता हूँ और फिर इसे इसके बॉक्स में अच्छे से फिट कर लेता हूँ। अब इस बोर्ड में 6 पेज लगेंगे दोस्तों, तो मैं सभी पेज को इसमें लगाकर कस लेता हूँ। आपको जिस भी तरह का बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन का वीडियो देखना है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने सभी तरह का बोर्ड वायरिंग का वीडियो एक एक करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बोर्ड के सभी पेज को मैंने अच्छे से कस लिया। अब इतने में हमारा यह बोर्ड बनकर तैयार हो गया।